अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज जो मेरे मेहमान हैं उनके यहाँ पिछले दिनों पॉज मत लीजिए जी पॉज मत लीजिए। कहिए पिछले दिनों चोरी हुई थी। आपने कहा ना पिछले दिनों, ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ ट्विन्स हुए थे। क्या हुए थे? ट्विन्स इस एज में आप बताइए लोगों को कि चोरी हुई थी। मैं वही कहने जा रहा नहीं, आप नहीं कह रहे थे, आपने पॉज दिया था। ये कौम बहुत समझदार कौम है, ये बात का मफहूम फिक कर लेती है, यूं फिक कर लेती है। तो आप कहिए कि इनके यहाँ चोरी हुई थी मिला के। था। जब मैंने आपको बुलाया है, जी जब बात तय हो गई थी कि हम सिर्फ आपके घर की चोरी पर बात करेंगे, ठीक है, वही मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि आप कहिए कि एक सानेहा हुआ था, मैं वही, डकैती हुई थी, चोरी हुई थी, एक वारदात हुई थी। मगर प्रोग्राम के शुरू में मुझे कुछ कहना पड़ता है। नहीं, आप फौरन कहना चाहिए कि एक चोरी से एक साहब जो है वो उसके तनासुब में आ गए थे, उसके रेंज में आ गए थे, उन साहब को बुलाया है। वो कहिए, वक्फा दिया आपने कि इनके यहाँ पिछले दिनों, ये मुनासिब बात नहीं है। मैं भी आपकी तहरीरों को समझता हूँ, कौम भी समझती है। आज जो मेरा मेहमान है, आज जो मेरे मेहमान गुस्से और शदीद तनकीद में भी वो जो तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, ये एक रिवायत है। आज जिस अजीम शख्सियत को मुनासिब मुनासिब मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया है, अच्छा कहा आपने, अजीम शख्सियत। इसके घर 2 दिन पहले मुस्कुराइए, हंसिए। आपके घर में नहीं हुई ना, इसलिए आप हंस रहे हैं मेरी बात पे। इनके घर चोरी हुई। हाँ जी हाँ, अगर आपके घर होती तो फिर आपको पता लगता। बहुत दहशत, तौबा। तो बताइए अब आप, क्या हुआ था? कहाँ कहाँ क्या जब हुआ मेरी था? आपसे मैंने जब इंटरव्यू से पहले बात बात हुई थी। बता दी आपको, खत्म हो गई कि चोरी हुई थी। अब उसका क्या किस्सा? नहीं, कि चोरी के बारे में लोगों को इल्म होना चाहिए, किस तरह चोरी हुई, क्या अच्छा, हुआ। किस तरह जी हुई वारदात? बताइए आप जी प्लीज। पूरी डिटेल आप चाहते हैं? जी अच्छा, यानी जो कुछ हमारे साथ हुआ जी मनोअन जी आप सुनना चाहते हैं? जी। मनोअन 1947 में हमारे बुजुर्ग जो थे वो माइग्रेट किए, कानपुर से सीधा लाहौर आ गए, लुट लुटा के। जो कपड़े पहने हुए थे सिर्फ वो बचे जो कपड़े पहने सिर्फ वो कपड़े बचे। अब परसों का किस्सा लीजिए कि हम इंचोली से जा रहे थे नागन चौरंगी। वहाँ से जब घर पहुँचे तो हम लुटे और कमबख्त, माफ़ कीजिए ऐसे अल्फाज मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सब कुछ ले गए। जो कपड़ा हम पहने हुए थे सिर्फ वो छोड़ गए। तोता चीख रहा था, तोता टाएं टाएं टाएं। जाते हुए कमबख्त, माफ़ कीजिए ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जाते हुए वो तोते की गर्दन भी मरोड़ गए। झटका लगा ना आपको, खामोश हो गए आप। तो जब आप घर पहुंचे तो चोरी हो चुकी थी? नो, देवर वेटिंग, मुंतजिर थे हमारे। मेरा प्रोग्राम उर्दू में है। जी जी, नहीं, वो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका फोर्स इंग्लिश में बहुत होता है। देवर वेटिंग, वो मुंतजिर थे, चश्मे बराह थे, बैठे हुए थे। चश्मे बराह तो ठीक है ना? जी जी जी, वो 5 थे। जैसे ही हमने ड्राइंग रूम का ताला खोला और दाखिल हुए तो सोफे पे बैठे चाय पी रहे थे। और घर की जो बूढ़ी मुलाजमा है, शी इज़ अबाउट 60, उसका रक्स देख रहे थे। एक कैसेट था सिर्फ हमारे पास, इकबाल बानो की आवाज़ में हाँ हम देखेंगे। वो फैज़ की जो नज़्म है वो चल रही थी और उस पर मुलाजमा जो है कभी यूं तोड़े लग रहे थे और रक्स कर रही थी। तो मुलाजमा ने जब आपको देखा तो क्या हुआ? जी ही, कहने लगी कि सरकार मुझे बचाइए, 2.5 घंटे से मैं थिरक रही हूँ। एक खड़ा हुआ उनमें, बहुत बेहुदा, नहीं ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मुझे, एक साहबजादे खड़े हुए और कहने लगे। बेहुदा को आप अंग्रेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी में अगर करना चाहे बेहुदा को।
तो दैट सन ऑफ ए अननोन। अच्छा ठीक है। ठीक है, शाइस्ता सा लड़का था, लेकिन खड़ा हुआ और कहने लगा अबे साले। मैंने कहा जी। कहने लगा अबे साले। मैंने कहा जी क्या फरमाया? कहने लगा तुझसे कह रहा हूँ अबे साले। तो वो कहने लगे कि 60 साल से ऊपर की है ये, तूने इतने अरसे से तेरे वहाँ मुलाजमत कर रही है, इसे रक्स की तरबियत भी नहीं दी, ये पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? मुझसे कहने लगे। ये बातें सब रात के 2:30 बजे हो रही हैं। 2:45 3:45 का अमल होगा। फिर आपने क्या किया, उसने क्या किया आपके साथ? मुझसे कहने लगा वे साले तू पहले चाबी देगा या पहले तू रक्स देखेगा, ये कहा उसने। आपके साथ कौन कौन था? मैं, मेरे सास और मेरी बेगम, 2 बेटे हैं, दोनों बाहर हैं। और ससुर? ससुर अंदर है, पॉलिटिशियन है, सियासत का बड़ा शौक था। पिछली दफ़ा उन्होंने क्या किया कि एक सच्ची तकरीर करी, सच्ची तकरीर उन्होंने की, वह धर लिया, अंदर कर दिया। अब 5 to 6 मुलाकात का वक्त है, हमारी एडिशनल जिम्मेदारी हो गई है कि उनको खाना पहुंचाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ नहीं, आपकी चोरी पर। एक जब इजाफी एक जिम्मेदारी पड़ गई है तो क्यों ना उसका जिक्र किया जाए। मैं पॉलिटिकल 5 to 6 आदमी कितने और काम कर सकता है? किसी अगियार के यहाँ जा सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, मैं चेस खेल सकते हैं, बट 5 to 6 वी हैव टू बी देयर इन द जेल विद द टिफिन फॉर माय फादर इन लॉ। मैं पॉलिटिकल ये बातचीत, एक अजाब है ये। मैं सियासी कभी गुफ्तगू, ड्राइवर नहीं भी होता, खुद जाना पड़ता है। फिर मैं सियासी गुफ्तगू करने नहीं चाह रहा मैं हूं भी, ये आपसे। नॉन पॉलिटिकल गुफ्तगू है। खाना पहुंचाना नॉन पॉलिटिकल है। सास ससुर का अंदर होना पॉलिटिकल है, जो ये डिनर लंच पहुंचाना ये नॉन पॉलिटिकल है, माइंड यू। आप इस प्रोग्राम की शराफत से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। किसकी? इस प्रोग्राम की शराफत से इस प्रोग्राम में शराफत लफ्ज है ही नहीं, इसमें तो लूज है, और वो भी साथ में टाक है। ये मत कहिए। सच्चाई का अलम पकड़े हुए हूं मैं पिछले कोई 67 साल से। अबे गलती के कठपुतले जी, मैं इंसान गलती का पुतला है। पुतला है। तो मैं कह रहा नहीं, हूँ पहले क्या आपने कोई इजाफत किया? वो आपने? अपने लिए मैंने कहा अच्छा। कि मैं कठपुतला हूँ यानी गलती का कि अबे गलती के पुतले, मैं समझ गया, वजाहत हुई ना। ये एक देखिए, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जी आप कीजिए। ये प्रोग्राम फिर स्पॉन्सर भी है। कहूंगा 5 to 6 ये जो खाना पहुंचाने का ये अजीब खमियाजा है, ये भुगत रहे। खैर छोड़िए। कितने थे चोर? 5 कहाँ के थे? मुझे तो चारों सूबों के लग रहे थे, क्योंकि इस कदर आपस में उन बदतमीजी एक दूसरे से कर रहे थे कि अलमान, अल हफीज, यूसुफ, शकील, बहुत बदतमीजी एक दूसरे से कर रहे थे। हर थोड़ी देर बाद एक दूसरे से लड़ने लगते थे। ऐसा लग रहा था कि 56 साल में पहली दफा ये लोग मिल के किसी प्रोजेक्ट पे निकले। चारों सूबों के लोग जी मिलके। हाँ। सास और बेगम के साथ उन्होंने बदतमीजी तो नहीं की? 1 घंटा तो वो सास को असल में ससुर समझते रहे। अपीयरेंस, यू नो अपीयरेंस। जी, वो कैसे है? अब देखो कौन कैसे हैं, नहीं नहीं, कौन कैसे नहीं, सास को ससुर क्यों समझ रहे हैं? क्यों समझते रहे, दैट इज द क्वेश्चन। अब किस्सा ये है कि हमारी जो सास हैं वो पहने हुई थी साटिन का शलवार कुर्ता, ऊपर किस रंग का? सफेद रंग का। जी। ऊपर ओढ़ी हुई थी एक शॉल ब्लैक कलर की। टाइफाइड की वजह से बाल उनके नदारत, चीदा चीदा बाल है, और गलती सितम जरीफी है कि ससुर की घड़ी बांधी हुई थी इतनी बड़ी। वो घड़ी क्या गाड़ा थी। तो एक डाकू उनसे कहने लगा अबे साले बुढ़े, बताता है कि माल किधर है, ये अभी दूं दो जा पड़ा। बस उस पर तुनक गई, कहने लगी कि लानत है ऐसे शख्स पे जिसको औरत और मर्द की तमीज ना हो। तो वो हंसने लगे, 6 के 6 हंसने लगे। 6 के 6 कैसे? चोर तो 5 ही थे कुल। अब छोड़िए इसके, छठा कौन था? छोड़िए। आप भी वैसी आ गई। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, जब तक मैं क्या कहीं वारदात पे जाना है? नहीं, मैं आपसे इंटरव्यू के कुछ
उसूल होते हैं, जी ठीक, उस पर मैं रोशनी डालूंगा। ओके तो जब तक नाजरीन इश्तहार दें। ओके। चोर 5 थे, हंसी आई 6 को, छठे आप थे। अल्लाह माफ़ करे, बेगम इसे दिल पे न लें, हम हंस पड़े थे। असल में वो 2.5 घंटे से मुसलसल रक्स कर रही थी वो खादमा उनके सामने, 2.5 घंटे से। हम देखेंगे। अच्छा। मैंने कहा भाई बंद करो ये रक्स। एक चीखा करने लगा नहीं। मैंने कहा भाई कोई खुदा का खौफ करो, नमाजी परहेजगार खातून है, 70 साल इनकी उम्र है। तो एक कर लगा चुप बे झूठे। मैंने कहा भाई क्या मतलब, चेमानी दारत। तो कहने लगे कि अबे पाकिस्तान में जो भी नाचती है उसकी उम्र 19 और 21 से ज़्यादा नहीं होती, तू 70 कैसे बता रहा है। भाई मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा साहब आप जीनियस हैं, छोड़ दीजिए अब इस बात को। फिर उन्होंने खादमा से कहा कि जाइए कुछ खाना पका के लाइए, खाने वाने का इंतज़ाम कीजिए। अब जिस दौरान मैं चोरों से नेगोशिएशंस कर रहा था, अब मैंने क्या देखा कि हमारी बेगम जो है उससे एक डाकू ने कहा कि तमाम जेवरात उतार दो। वो उतार रही थी। अब नेगोशिएशंस वर गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड द डेकॉइट्स। बेगम के जेवर उतर रहे हैं। इधर सास ने मौका गनीमत जाना, तुरंत गई कोने में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगी। नहीं तो उनका जेवर नहीं पहने हुई थी भाई कौन, सास। पहनी भी थी ना। अब जाके उन्होंने क्या किया, मुसल्ले पे खड़े होने से पहले तमाम अंगूठियां अपनी उतारी और मुंह में डाल ली और फौरन नमाज शुरू कर दी। तो एक जो था वो लड़का उनमें से वो तुनक गया, कहने लगा भाई ये 2:45 बजे नमाज का कौन सा वक्त है रात के। हाँ। मैंने कहा भाई देखिए माफ़ कीजिए, ये चूंकि पहली दफ़ा नमाज पढ़ रही हैं इसलिए टाइमिंग की कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग हो गई है। अब क्या किया, अब मेरी नज़रें तो थी सांस पे। अब जैसी वो गई सजदे में, उन्होंने क्या किया, सजदे में मुंह में सारी अंगूठियाँ निकाली और फ़ौरन कारपेट के नीचे डाल दी और यूँ सीधी हुई, सलाम फेरा और आ गई। अजीब वक्त गुजर रहा होगा आपका। बहुत असल में टेंशन। बात जब इस तरह की तौबा, चोरी, अल-अमान, जी, अल-हफीज, जी। शकील, यूसुफ, पता नहीं कौन कौन। ये जब इस तरह की चोरियां घरों में जब होती हैं तो लोगों को मालूम होता है कि इनके 2 बेटे मुल्क से बाहर कमा रहे हैं। अरे नहीं साहब, हम तो माँ बाप हैं, हमें ये नहीं पता आज तक कि वो कमा रहे हैं। तो चोरों को कैसे पता चलेगा कि वो कमा रहे हैं। आपके अजीब बेटे फौज- मुल्क से बाहर है हाँ। और आपको ये पता नहीं कि वो कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। हमें सिर्फ ये मालूम है कि मुल्क से बाहर है। वो भी इस तरह मालूम है कि जब उनकी कोई एक आध कॉल आ जाती है बाहर से, तब पता चलता है कि मुल्क से बाहर है, क्योंकि कॉलर आईडी के ऊपर कोई नंबर नहीं आता। ये है। हम बात कर रहे थे चोरी की। तो मैं क्या कोई इराक की बात कर रहा था, मैं भी चोरी ही की बात जी कर जी रहा जी हूँ। जी। तो मैं ये कह रहा था कि डाकू ने क्या किया, बेगम से हमारी कहा कि चाबियां हमारे हवाले करो। बेगम ने शराफत से चाबियां उनके हवाले कर दी। अब आपको कसम है, आप बताइए कि इस सिचुएशन में अगर आपकी सास होती और डाकू चाबी मांगता तो क्या करती। चाबी दे देती। माशाअल्लाह, ज़हीन ख़ानदान है आपका। जी। अब हमारी जो सास है उन्होंने क्या किया कि चाबी लेके कमीज़ में छुपा ली और ऊपर से शाल ओढ़ ली। अब ये हरकत जो है, वन ऑफ द डाकू नोटिस्ड इट, देख लिया उसने कहा चाबियाँ दो। कहने लगी नहीं, चाबी तो मेरे पास नहीं है। कहने लगा शाल हटाओ। कहने लगी मैं नहीं हटाऊंगी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। उसने शॉल खींची तो चाबियाँ सामने नजर आई। कहने लगी ये क्या है। तो हमारी सास कहने लगी पुलिस को फ़ोन करो। कहने लगा पुलिस को तो बाद में फ़ोन करूँगा। झूठ क्यों बोला। अब चाबी का गुच्छा चूँकि बहुत वजनी था तो वो सड़क के उनके पेट पे आके थोड़ी देर रुका, फिर टूटे हुए घूंघरों की तरह से छन करके ज़मीन पे गिर गया। उसने चाबी उठाई छोड़ने, वो कहा बुढ़िया आइंदा अगर बता इस तरह कोई बात की ना, झूठ बोला तो अच्छी बात नहीं होगी। एक अपने साथी को दिया, उसने चाबियों का गुच्छा, कहा कि दूसरे कमरे में जाओ, तमाम चीज़ें समेट के ले आओ। वो तो चला गया। अब एक जो था उनमें से पिस्तौल लेके वहीं पे विराजमान हो गया। आपने उससे कुछ नहीं कहा। कैसे कहता भाई, पिस्तौल थी उसके हाथ में, ही वॉज हैविंग अ पिस्टल। मैंने खाली इतना पूछा कि साहबजादे ये शौक़ आपको कब पैदा हुआ। तो कहने लगा साले यहाँ औरतें खड़ी हैं, वरना मैं तुझे ऐसा जवाब देता कि तेरी टांगे जो हैं बाहर पड़ी हुई नजर आती। और उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। नहीं तो आपकी बेगम और सास ने भी कुछ नहीं कहा उनसे। कौन? आपकी बेगम और सास ने भी चोरों से बेगम तो बेचारी रोए जा रही थी और सास जो थी वो गई एक के पास, कहने लगी मुझे तुम्हारे बाप का नंबर चाहिए, टेलीफोन नंबर दो।
तो मुड़ के सास से कहने लगा, क्यों तुम्हारे मियाँ मर गए हैं क्या? बस इस बात पे तो तुनक गई। कहने लगी तुम्हें तमीज़ नहीं है, और मुझसे कहने लगी कि ये तुम्हारे सामने बदतमीज़ी कर रहा है और तुम खामोश खड़े हो। दिस वॉज द सिचुएशन इन द नेशन टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ द कंटेम्पलेशन। एक इंसान पे जो ये बात कर रहे हैं, क्या वक्त गुजर रहा होगा? जी इस वक्त का अंदाज़ा नहीं, जब तक आपके घर में होगी नहीं आपको अंदाज़ा नहीं होगा। बहुत टेंस सिचुएशन हो। जी जी, मुझे अंदाज़ा है, ये पूरा ड्रामा था एक। बिल्कुल फुल। तो जब तक आप उस हालत पे गौर करें, हालत पे गौर नहीं करें, जब तक आप उस सिचुएशन से नहीं गुजरेंगे, यू कांट फील द पेन। ये एक दर्द है, ये एक कैफियत है। चोरी कोई चीज़ नहीं है, ये एक कैफियत है। दिस इज अ कैफियत अच्छा, सिचुएशन। मैं अभी आपसे 5 मुलाकात थे, करता 5 जब हूं। जी, 5 5 थे। मैं अभी आपसे मुलाकात करता हूँ, मैं ज़रा बात कर लूँ आपसे। आपको डांटना चाहिए था। वह कैसे डांटते, उनके हाथ में पिस्तौल वगैरह था। हमारी बेगम ने जो है वो बहुत समझाया सास को कि खुदा के लिए खामोश हो जाइए। वो फिर भी खामोश नहीं हुई। तो एक डाकू कहने लगा मेरी सास से, कहने लगा खामोश होती है या तू हमेशा के लिए खामोश होना चाहती है? पिस्तौल दिखा के। पिस्तौल दिखा के। तो फिर मैंने डांटा उनको, सास को। बाकी चोर मैंने कहा खामोश रहिए आप, तब थोड़ी देर के लिए खामोश है। तो बाकी चोर कहाँ थे? बाकी चोर कहाँ थे? वो गए हुए थे हाक्स पे पिकनिक मनाने। वो किस किस्म के आप सवाल कर रहे हैं? घर में थे, चोरी कर रहे थे, चोरी ही करेंगे ना। वो दूसरे कमरों में से सामान समेट के लाके ड्राइंग रूम में ढेर कर रहे थे। अब जिस दौरान ये प्रोसेस चल रहा था, हमारी सास ने एक डाकू से पूछा, ए भैया तुम कहाँ के हो? कहने लगा मैं भोपाल का हूँ। तो कहने लगी भाई मैं भी भोपाल की हूँ, हम तो भोपाल के सारे लोगों को जानते हैं, क्या नाम है तुम्हारे अब्बा का? तो डाकू ने सास से कहा, कहने लगे तुम्हारे मियाँ का नाम क्या? कहने लगी तसद्दुक हुसैन। तो डाकू कहने लगा वही हमारे अब्बा भी हैं। बस भाई इस पर तो चप्पल खींच के उन्होंने मार दिया। डाकू ने हवाई फायर कर दिया। तो हमारी सास को कुछ हो गया। तो डाकू कहने लगा शर्म नहीं आती इस उम्र में छोटी बच्चियों जैसी हरकतें करती हो? तो कहने लगी भैया खौफ खतर की वजह से ये हुआ है। तो कपड़े तो माथे नहीं, कहने जाओ कमरे में से जाके कपड़े ले लो। तो वो गई कपड़े लेने के लिए, वापस आई और मार चिल्ला रही हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तंग पजामा पड़ा हुआ है और उसका भी कमरबंद नहीं है। तो डाकू कहने लगे कि भाई यहाँ जो कपड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जो ला के ड्राइंग रूम में सब ढेर कर रहे हैं, तो कहने इसमें से निकाल लो। मेरी बेगम कहने लगी मैं निकाल लूँ? और इन्हें इजाज़त दे दी कि हाँ निकाल लीजिए। अब जैसे ही एक शलवार कुर्ता हमारी सास के लिए हमारी बेगम ने निकाला, तो अब सास की सुनिए कह रही हैं ये तो मैं नहीं पहनूंगी, इस पर इस्त्री नहीं है। तो एक डाकू मुझसे कहने लगा अबे ये इस चिरान के साथ तू कैसे रहता है? मगर आपको मतलब इस वक्त भी सेंस ऑफ ह्यूमर वाला आप लोगों में था? बिल्कुल हम में नहीं था सेंस ऑफ ह्यूमर, हम तो डेड थे मेंटली। सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें था जिनके हाथ में पिस्तौल थे। ट्रिमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर, दे वर आर्म्ड एंड डेंजरस। लोगों को भी ये किस्सा सुन के डर भी लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। फिर क्या हुआ? नहीं फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक अजीब व गरीब सिलसिला चला हुआ था। सामान सारा समेट के ड्राइंग रूम में लाके डाल रहे थे। अब क्या हुआ कि एक डाकू ने कहा हमारी मुलाजमा से कि जाओ भाई खाने का बंदोबस्त करो, ले आओ खाना। उसने खाना लाके परोस दिया। अब जब खाना रख दिया सामने, तो वो हमारी जो नौकरानी है उससे एक डाकू कहने लगा कि रात को क्या खाना पकाया था? तो कहने लगी बड़ी बेगम साहिबा ने बैंगन का भुर्ता बनाया था। तो एक डाकू कहने लगा भाई ले आओ बैंगन का भुर्ता। दूसरा कहने लगा ये क्या होता है? तो हमारी सास कहने लगी ये दुनिया की सबसे लजीज डिश होती है बैंगन का भुर्ता, और तुम जाहिल क्या जानो बैंगन का स्वाद। वो कहने लगा अच्छा चुप रहो, लाओ बैंगन का भुर्ता। बैंगन का भुर्ते का पहला निवाला जब एक डाकू ने लिया तो एकदम मुंह से उसके निवाला निकला, और उसने उठा ली पास पड़ी हुई पिस्तौल और सास के पास आके कनपट्टी पे लगाई पिस्तौल। कहने लगे कि दुनिया की बेहतरीन डिश अब तू खाएगी। सास कहने लगी कि भाई नहीं मैं नहीं खाऊं। कहने लगे नहीं तू खाएगी। अब मकाल में चल रहे हैं, वो कहने लगा नहीं तुम खाओगी। कहने लगी भाई देखो हम दावत में से आए हैं, गले गले तक बिरयानी भरी हुई है, बेटा तू बैंगन का भुर्ता तू खा ले। कहने लगा नहीं तू खाएगी दुनिया की सबसे लजीज डिश।
खैर साहब, खुदा खुदा करके सास ने बड़ी मुश्किलों से पहला निवाला जब लिया तो खुद ही चीखी, क्या है तौबा तौबा, आज तो ये वाकई बड़ा बदमज़ा पका है, मेरा ख्याल है कोई मसाला डालना भूल गई। तो डाकू कहने लगा भूल ही नहीं है तू, ये दुनिया की सबसे लजीज डिश आज तू पूरी ख़त्म करेगी। कहने लगे भैया रहम करो। कहने लगे कि तू खा। कहने लगी देखो मैं मर जाऊंगी। धोने वाले के बाद कहने लगी सास के मैं मर जाऊंगी। डाकू कहने लगा मरेगी तो तू बगैर खाए भी, अगर नहीं खाएगी तब भी मरेगी, तो तू तय कर ले कि भूखे पेट मरने का क्या फ़ायदा, कुछ खा के मर। अब साफ सास कनपटी पे पिस्तौल, सामने बदमज़ा बैंगन का भुर्ता जिसे वो कह चुकी थी कि दुनिया की बेहतरीन डिश। अब डाकू कह रहा है कि तू दुनिया की लजीज तरीन डिश आज मुकम्मल करेगी मेरे सामने। अब साहब वो खाए जा रही हैं, मजबूरी क्या, मरता क्या ना करता, खाए। 8 निवाले में, हाँ 8 या 9 निवाले खाए, तो ज़बरदस्ती जो खाए, फिर सास जो है एकदम चित सोफे पे लेट गई और कहने लगी कि भैया गोली चला दे, मैं ये भुर्ता नहीं खाऊं। कहने लगा नहीं भुर्ता तो तुझे खाना पड़ेगा। खैर साहब अल्लाह माफ़ करे, थोड़ा सा भुर्ता बचा था, मैंने डाकुओं से रिक्वेस्ट की कि शी इज़ ओल्ड लेडी, इनको माफ़ कर दे। कहने लगे इसने कैसे झूठ बोला कि दुनिया की सबसे लजीज तरीन डिश। ये हुआ। फिर वो चले गए? नहीं, कहाँ चले, मैंने उनसे कहा कि भैया आप चले जाइए, तो कहने लगे नहीं भाई, फजर की जब अजान होगी तब जाएंगे हम, अगर उससे पहले निकले तो लोगों को शुबा हो जाएगा। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की तब जाके कहीं। अच्छा, वो आपकी सास की अंगूठियाँ बच गई? कहें नहीं बची, नो 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 नो, कहाँ बची। अब हुआ ये कि 4 जो थे वो तो निकल गए पैकिंग करके। हमें नहीं पता कि 5वां जो है जिसने बैंगन के भुर्ते का एक निवाला लिया था वो पानी पीने के लिए किचन में चला गया था। तो जैसे ये सब निकले, अब बेगम भी यही समझ रही है, सास भी यही समझ रही है, हम भी यही समझ रहे हैं कि सब निकल गए। अब एक जो था वो ही वॉज देयर इन द किचन। अब जैसे ये निकले तो हमारी सास चीखी, अल्लाह का शुक्र है मेरी अंगूठियाँ बच गई। उसने सुन लिया, वो अंदर आया, उसने खड़ा खड़ा लोड किया, कहने किधर है अंगूठियाँ। मैंने फ़ौरन बताया कारपेट के नीचे है वरना जान जाएगी इनकी। खैर वो अंगूठियाँ उसने समेटी, मेरा शुक्रिया अदा किया। कहने लगे आप एक जेंटलमैन हैं, ये कह के, और इसकी तरफ देखा, कहने लगा तू कैसे रहता है इसके साथ। बस निकल गया। तो कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा, सिर्फ थोड़ा सा बैंगन का भुर्ता बचा। तो आपने पुलिस को इत्तला की? क्यों? वो जो बचा हुआ बैंगन का भुर्ता है वो भी ना रहता। सिचुएशन है, समझने की बात है। आपने किस्सा सुना? किस्सा कह रहे हैं आप इसको? ये एक फिल्म की कहानी नहीं थी। अरे साहब, दिस वाज द रियल ये एक हैपनिंग। फिल्म की कहानी लगती जो है। हमारे साथ हुई, 5 घुसे, बहुत यकीन नहीं आता डेंजरस सिचुएशन थी ऐसी बातों पर। और आप कह रहे हैं कि ऐसी बात थी। बैंगन, इस तरह के सास को हादसात बैंगन का भुर्ता यहाँ होते खिलाया रहते हैं। और मगर रक्स बात देखा ये है उन्होंने, कि बहुत। मुझे बात करने दे। ये बातें होती रहती हैं। आपके घर 14 लाख की डकैती होगी ना तो आप भी ज़हनी तौर पे ऐसी हो जाएंगे जैसे मैं हुआ हूँ। डोंट लुक एट मी। इस तरह के वाक़यात, हादसात रूनुमा होते रहते तो हैं क्यों होते हैं? बड़े शहरों में। नहीं तो इनकी रोकथाम क्यों नहीं होती? जिन लोगों के पास पैसा होता है, लोगों को इत्तला हो जाती है कि इस घर में खुशहाल लोग रहते हैं। मुबारक, मैं तो अब घर में कुछ रखता ही नहीं हूँ। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मगर मैं तो सास को भी निकालने के चक्कर में हूँ। ये परेशानी की बात है, इसका इलाज होना चाहिए। शहर में पुलिस को ज़्यादा होना चाहिए। इसमें हंसी की बात नहीं है, मैंने कोई मजाक नहीं किया है, ये मैंने एक संजीदा बात की है कि शहर में। छोड़िए, खैर छोड़िए, आप प्रोग्राम ख़त्म कीजिए, बहुत डिटेल से आपसे बात करनी है कुछ। मुझे दुख हुआ आपके साथ जो कुछ हुआ। बेचारे तोते को ही मार गए। जी हाँ, ऐसे मोड़। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।